नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। मैं बात करने वाली हूँ हिस्ट्री को लेकर के, यानी कि जो बच्चे ईएमआरएस के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट बुक्स एंड टॉपिक्स को लेकर के, क्योंकि देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कैंडिडेट्स ने पूछा भी है मुझसे, और ये पूछना भी बनना चाहिए। क्योंकि एक वॉस्ट सिलेबस है। हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है, खत्म कहाँ हो रही है। टॉपिक्स की अगर बात करें तो मुश्किल हो पाता है ये तय करना कि कौन सा टॉपिक करके जाएं और कौन सा टॉपिक स्किप करके जाएं। खासतौर पर अगर वर्ल्ड हिस्ट्री काउंट कर ली जाती है तो आप सबको पता है कि कोई स्टैंडर्ड किताब वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत कम यहाँ पर अवेलेबल रहती है, और रहती भी है तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं कि उनको पढ़ पाना और कम समय में समझ पाना एक मुश्किल काम रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं कम किताबों के बारे में चर्चा करूंगी और साथ में प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इन दो मैटर के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चर्चा करने वाली हूँ हिस्ट्री को लेकर के। देखिए, इस वीडियो में जो कुछ भी मैं कहने जा रही हूँ, किताबों के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, पूर्ण रूप से मेरा अपना फीडबैक है, रिव्यू है, मेरे एक्सपीरियंसेस के आधार पर। ये वीडियो बिल्कुल प्रमोशनल नहीं है, तो बिल्कुल भी ये दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि काफी बार बच्चों ने ये बोला है कि मैम यू आर प्रमोटिंग द बुक्स और दिस एंड दैट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत बार आपने पूछा है, तो कहीं ना कहीं एक अध्यापक होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम मैं आपको वो चीजें बता पाऊँ कि जिस पथ पे चल करके आपका जो लक्ष्य है कम से कम हम उसको प्राप्त कर पाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी हिस्ट्री की। कुल मिलाकर के अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात कर लूँ तो कुल मिलाकर के 2266 यानी कि 2266 के आसपास टोटल वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में आई हैं। इसके अलावा अगर हिस्ट्री की इकलौती बात करूँ तो ईएमआरएस में 185 वैकेंसीज हैं, और पेपर पैटर्न में कुल मिलाकर के 130 नंबर का आपका ये पेपर है, और 130 में से केवल 70 नंबर की आपकी इतिहास पूछी गई है, सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका पेपर है। और उस 70 नंबर में से भी वैसे वहां पर 80 मार्क्स मेंशन है। 70 नंबर का आपका हिस्ट्री है, 5 नंबर की एक्सपीरियंशियल केस स्टडी है, 5 नंबर का एनईपी है। आपका टोटल 80 है, वैसे 70 नंबर हम काउंट कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है आपका, यहाँ पर 3 घंटे का पेपर है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि, तो इसको लेकर के काफी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता आपको है कि सवालों को बहुत ही ज्यादा समझदारी से आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि हिस्ट्री के आजकल जो क्वेश्चंस आपने केंद्रीय विद्यालय में भी देखे होंगे, चाहे एनवीएस, चाहे इससे पहले आरबी पब्लिक स्कूल का पेपर हुआ, यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूं, तो ये ऐसे पेपर हैं जहां पर कि क्वेश्चंस को काफी ज्यादा डिटेल्ड सेक्शंस में पूछा जाता है। स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसे में लगता है कि भाई ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, तीनों के तीनों सही हैं। वैसे में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है तो मुश्किल हो पाता है ये जान पाना, ये समझ पाना कि भाई किस ऑप्शन के साथ जाएं, किसको छोड़े। नेगेटिव मार्किंग है तो रिस्क नहीं ले सकते। तो 70 नंबर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक तो आप आ गया होगा आपके पास। और सिलेबस में कुल मिलाकर के 70 नंबर के इतिहास में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों आपसे पूछी गई है। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के कुल मिलाकर के इन्होंने काउंट किया है 6 से 7 सेक्शंस में। 70 नंबर में अगर मैं वेटेज की बात करूं तो अगर आप यूं कहें कि वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, फोकस इंडियन हिस्ट्री के ऊपर करते हैं क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री तो मुश्किल है, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए, विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि बैलेंस करना अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग है, मान लेते हैं कि भाई आपने यहाँ पर 70 नंबर की वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 20 नंबर का वर्ल्ड हिस्ट्री, कम से कम 20 से 25 नंबर की वर्ल्ड हिस्ट्री आपसे पूछी ही पूछी जाएगी। उससे कम ज्यादा हो सकता है 2-3 नंबर आगे पीछे, लेकिन 25 नंबर का वर्ल्ड हिस्ट्री आप ये मार्क करके चलेंगे आपसे पूछी जाएगी, है ना। चलो राउंड फिगर कर लेते, 20 भी अगर आपसे पूछ लेते तो 50 नंबर हाथ में आपके बचते हैं यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री को लेकर के, जिसमें आपका एंशिएंट है, मिडिवल है, और आपका यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री भी आपसे पूछी जा रही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो 50 नंबर में से अगर आप 40 सवाल भी सही कर देते हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, तो मुश्किल हो पाएगा मेरिट लिस्ट में आ पाना। ऐसे में बहुत हद तक ध्यान में आपको रखना है कि भाई पढ़ना कैसे, किसके ऊपर फोकस करना है। तो मैं यहाँ पर शुरुआत करूंगी सबसे पहले। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का जो आपका पूरा का पूरा ये सिलेबस है आपका कंप्लीट 11th की जो आपकी एनसीईआरटी है वर्ल्ड हिस्ट्री की, कंप्लीटली उसी से ली गई है। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए, चाहे वो केबीएस है, चाहे वो ईएमआरएस की भी बात हो, तो उन्होंने बकायदा लिखा है कि भाई एनसीईआरटी तो मस्ट है। तो अगर अभी अभी भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू नहीं की है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी देरी हो रही है अब उसको लेकर के। एनसीईआरटी की कक्षा जो आपकी 11 की क्लास है उसको पढ़िए जरूर। आप एक काम ये कर सकते हैं कि भाई समराइज्ड वे में गूगल के ऊपर जाकर के चैप्टर्स को सर्च करके समरी पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास है। लेकिन किताब का विकल्प नहीं है, जो कि मैंने हमेशा कहा कि किताबें पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। इन शॉर्ट आप ये काम कर सकते हैं
कि सब कुछ ना पढ़ करके कुछ चैप्टर्स को पढ़ें, ताकि अगर वहां से सवाल आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में से टॉपिक्स में अगर मैं बात करूं तो सवाल बनते कहाँ से हैं और कहाँ से आने की संभावना है, क्योंकि एनवीएस के पेपर को आप देखेंगे, केवीएस के पेपर को देखेंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल के पेपर को देखेंगे, तो मैक्सिमम सवाल इन्होंने वही सेक्शन से बनाए हैं, जिसमें आपका यहाँ पर आता है द एम्पायर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। 3 ऑर्डर्स से सवाल हमेशा पूछते हैं, फ्यूडल सोसाइटी से, ठीक है। इसके अलावा चर्च एंड सोसाइटी से सवाल पूछा जाता है आपका। इसके अलावा जो सवाल मैक्सिमम बनता है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन से, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से सवाल पूछते ही हैं, है ना। और पार्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आपके हुए हैं, कौन सी खोज कब हुई है, किसने की, ये सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। इस्लामिक से भी काफी सारे टर्म्स यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो स्किप करने की संभावना काफी कम है। लेकिन जिन जिन टॉपिक्स के मैंने नाम यहाँ पर गिनवाए हैं, अगर आप उसको भी देख लेंगे तो आपके लिए काफी रहेगा। आपके ऊपर फोकस करना, सिलेबस के ऊपर फोकस करना। एक बार मैं दोबारा से भी आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास जो किताब है, ये यहाँ पर महेश कुमार बर्णमाल जी की किताब है एनसीईआरटी का, जिसमें कि 6 to 12 तक की एनसीईआरटी कवर की गई है। प्रैक्टिस करने के लिए भी काफी एक अच्छी किताब है, आई होप कि आपको नजर भी आ रहा हो, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री भी मेंशन की हुई है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। अगर इसमें पूरी किताब के हिसाब से आपको बताऊं, जो इन्होंने कंटेंट में मेंशन किया हुआ है, तो इस किताब में काफी तौर पर आपको जो ध्यान रखना है कि रेनेसां पीरियड से, पुनर्जागरण से सवाल आता ही आता है, ह्यूमैनिज्म वाले पार्ट से, ठीक है। लिटरेचर से सवाल पूछते हैं कि किसने कौन सी लिटरेचर लिखी है। यहाँ पर कैथोलिक चर्चेस का क्या इंपॉर्टेंस है, सवाल वहां से आता है। मार्टिन लूथर से सवाल हमेशा आता है, प्रोटेस्टेंट से सवाल आता ही आता है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अमेरिकन जो आपका रेवोल्यूशन हुआ है, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस से सवाल हमेशा आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस के ऊपर सवाल आता है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 आप स्किप नहीं कर सकते, खासतौर पर वर्ल्ड वॉर 1 को लेकर के। रशियन रेवोल्यूशन अगेन इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अगर अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात करें, सवाल हमेशा बनता है वहां से। और जो सेकेंड आपका वर्ल्ड वॉर हुआ है, वो भी काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी है। और अगेन यूएसएसआर की बात करें, इसको आप थोड़ा सा जो है स्किप कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली सवाल नहीं बनता है, लेकिन जोड़ करके सवाल कई बार बना देते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लेगा आपका ये टॉपिक, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये आपका अपना डिसीजन होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेन इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर कॉजेस को आप जो है स्किप नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मॉडर्नाइजेशन वाला जो पार्ट है आपका, पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो सिलेबस में मेंशन किया है इन्होंने, तो इसको जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज कम्युनिस्ट से सवाल हमेशा आपका पूछा जाता है, साम्यवाद से, कि भाई यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट में इंपॉर्टेंट रोल किसका है, माओ का क्या रोल है, कैसे शुरू हुआ, ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाएंगी आपसे। तो जो टॉपिक मैंने कम से कम गिनवाए हैं, कम से कम 8 से 10 टॉपिक है, उसको तो आपको कवर करना ही, बाकी समय बचता है तो आप अपने ऊपर जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूंगी यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री को लेकर के। तो देखिए, इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप जो स्किप नहीं कर सकते, यहाँ पर हिस्टोरिकल सोर्सेज को लेकर के इंपॉर्टेंट रहेगा। अगेन हिस्टोरिकल साइट्स, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जैसे राखीगढ़ी की बात करें, धोलावीरा की बात करें, सवाल वहां से बनते ही बनते हैं। साइट्स इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, खासतौर पर मेच्योर हड़प्पन फेज में मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, ये सारे सवाल वहां से बनेंगे ही बनेंगे आपके। धोलावीरा की बात मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ, क्योंकि सवाल यहाँ से लगातार धोलावीरा से 3-4 बार आ चुका है। ऋग्वेदिक में से पोस्ट वैदिक से सवाल आता है, देवताओं को लेकर के, और साथ में इनके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के सवाल बनता है। जैनिज्म बुद्धिज्म में से बुद्धिज्म आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत खास है, बहुत जरूरी है, जो कि कवर करना ही करना है। महाजनपद के कैपिटल्स आप मिस नहीं कर सकते। मगध का जो ओरिजिनेशन का रीजन है, कारण क्या है उत्पत्ति के, वहां से सवाल बनता है। मॉरल एज से खास तौर पर सवाल बनता है यहाँ पर। स्क्रिप्ट से लेकर के, जो कि एरामाइक वाली है आपकी, और जो यहाँ पर अशोक के धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करने के क्या क्या कारण रहे, ये सवाल वहां से हमेशा बनाया जाता है। आगे चलती हूँ, मैं बात करूंगी यहाँ पर गुप्ता पीरियड को लेकर के। तो गुप्ता पीरियड के लिटरेचर से लेकर के, और चंद्रगुप्त से सवाल बनता है, या स्कंदगुप्त से सवाल बनता है। सोशल जो गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं आपकी, सवाल वहां से बनेगा, काफी खास रहेगा आपके लिए, जो काफी जरूरी है। और अगर मैं साउथ इंडियन हिस्ट्री में अगर थोड़ी सी जो है यहाँ पर देखूं, उसको समझूं, तो चोलाज एम्पायर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। दिल्ली सल्तनत में बहुत जो इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन आप स्किप नहीं कर सकते। अलाउद्दीन खिलजी बहुत खास रहेगा आपके लिए, और साथ में अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ उसकी जो मार्केट पॉलिसीज रही हैं, जो काफी जरूरी रहेंगी। मोहम्मद बिन तुगलक की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, ये आपको काफी पता है, जो उसने बार बार कैपिटल चेंज की, उसको लेकर के सवाल हमेशा पूछा जाता है यहाँ से।
इसके अलावा अब स्किप करेंगे हम यहाँ पर मुगल एम्पायर को लेकर के, तो जो आप स्किप नहीं कर सकते, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू करूंगी यहाँ पर मैं अकबर को लेकर के, उसकी रिलीजियस पॉलिसीज, सोसाइटी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, वो काफी खास रहेगा आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और विदेशी यात्रा के जो वृत्तांत है जिसमें अलबरूनी, इबन बतूता और बर्नियर काफी खास रहेगा, जहां से यहाँ पर सवाल बनेगा ही बनेगा। कई बार पेपर में एक दो बार अब ये देखा जा रहा है कि कंप्रीहेंशन बना करके सवाल वहां से पूछने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्रीहेंशन में जो सवाल पूछा जा रहा है उसमें लेकर के आपको कितनी खुद की नॉलेज बेहतर है, ये बहुत खास रहेगा आपके लिए। आगे बात करूंगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एक ऐसी आधुनिक भारत का इतिहास जहां से मैक्सिमम सवाल हमारे बनते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मान लेते कि 15 सवाल आपके एंशिएंट से हैं, 10 सवाल मिडिवल से हैं, तो आप मान के चलिए कि 20 सवाल आपके मॉडर्न से आते ही आते हैं, है ना। तो मॉडर्न में जो आप स्किप नहीं कर सकते, 1857 की क्रांति, 1757 का यहाँ पर जो आपका प्लासी है उसको मिस नहीं कर सकते, और बक्सर को स्किप कर सकते हैं। अब ये सवाल बक्सर से बहुत कम पूछे जाते हैं। इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, जो इकोनॉमिक चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले, महलवारी की बात करें, परमानेंट सेटलमेंट की बात करें, रैयतवारी की बात करें, ये सवाल यहाँ से बनते ही बनते हैं। इसके अलावा जो रीजनल हिस्ट्री है सवाल वहां से बहुत कम पूछे जाएंगे, आपसे नहीं आएंगे, मुश्किल है आना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं धार्मिक जो सुधार है आपके राजा राम मोहन रॉय का, सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दयानंद सरस्वती की बात करें, आर्य समाज की बात करें, राजा राम मोहन रॉय की बात करें, सती सिस्टम की बात की जाए, बाल विवाह को लेकर के बात किया जाए, ठीक है, रनाडे जी की बात की जाए, सवाल यहाँ से बनेगा ही बनेगा। कुका आंदोलन की बात की जाए, सवाल डायरेक्टली बनेगा वहां से। नेशनलिज्म में गांधी जी को स्किप नहीं कर सकते भाई, तो एकदम कह सकते हैं कि भाई कोर है हिस्ट्री का, तो गांधी जी की जो मीटिंग्स हैं उनके बारे में बात करना। या फिर अगर मैं 1919 की बात करूँ, गवर्नमेंट इंडियन एक्ट के बारे में, 1935 गवर्नमेंट अगेन इंडियन एक्ट के बारे में, 42 का क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसके अलावा कैबिनेट मिशन 46 की बात की जाए, ये आपको काफी हद तक ध्यान में रखना है। और जो बहुत हद तक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपके लिए सुभाष चंद्र बोस आजकल काफी ज्यादा लीड में है, सवाल हमेशा बनते हैं, और पहले सवाल मॉडरेट से ज्यादा आते थे, जैसे कि बात करें यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को लेकर के, है ना। लेकिन अब काफी हद तक शिफ्ट हुआ है आपका पैटर्न, और आप देखेंगे कि मैक्सिमम सवाल यहाँ पर जो बन रहे हैं वो जो आपके रेडिकल वाला जो सेक्शन है, भगत सिंह की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, गोखले जी की बात करें, यहाँ से सवाल बहुत हद तक बनाए जा रहे हैं। तो ये चीज आप काफी हद तक ध्यान में रखेंगे जहाँ से सवाल आपके बनते हैं। इसके अलावा यही चीजें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बाकी तो कॉमन है, उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और स्वतंत्र भारत में अगर हम बात करें तो जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, अगेन आईएनए की तो मैंने बात कर ली है, वहां से सवाल बनेगा ही बनेगा आपका। पंचशील समझौता पढ़ना मत भूलिएगा, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेहरू की क्या पॉलिसी थी, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जिसका कि एनसीईआरटी में आपका क्लास 12 की जो थर्ड एनसीईआरटी उसमें अलग से भी चैप्टर जो है मेंशन कर रखा है कि आजादी के बाद का हिंदुस्तान, ये भी आपको कवर करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जरूरी है आपके लिए पढ़ना। जो टॉपिक्स के मैंने नाम लिए हैं सीरियल वाइज, मैंने इसी किताब से मैंने नाम पढ़े हैं, क्योंकि इससे मैं काफी हद तक आपको वेरीफाई कर पाऊंगी। सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो सिलेबस में सब कुछ पढ़ना है, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है। स्मार्ट अप्रोच अगर आपको अपनानी है, अब इसको समझने के लिए बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है आपके पीवाईक्यूज। ईएमआरएस के अगर नहीं मिल रहे हैं तो केबीएस के, एनवीएस के, आर्मी पब्लिक स्कूल के जो पीवाईक्यूज है, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन पे भी शेयर किए हैं, उसको देख लीजिए। वहां जाने का अगर कष्ट नहीं करना चाहते तो सीधा गूगल के ऊपर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं। जरूरी है आपके लिए पीवाईक्यूज को बिना समझे, अगर आप ब्लाइंडली स्टडी कर रहे हैं तो अपना लॉस कर रहे हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिए, लाइन में मैं बता रही हूँ, क्योंकि पीवाईक्यूज ट्रांसपेरेंसी जो क्रिएट कर रहा है वो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसको कवर नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ किताब को लेकर के। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री की मैंने किताब देखी, और हालांकि अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है वो किताब, मैं 1-2 दिन में जरूर आपको उसके ऊपर चर्चा करूंगी। वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब है यहाँ पर अरविंद भास्कर जी की, है ना। ये किताब अच्छी किताब है अगर आप यहाँ पर कवर करना चाहते हैं। रोमन एम्पायर से चैप्टर को शुरू किया है और वर्ल्ड हिस्ट्री तक जाकर खत्म की है। एमसीक्यूज फॉर्मेट में दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप इसको देख पाएंगे। अरविंद भास्कर, दोबारा नाम बता देती हूँ, उसको आप देख पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन हिस्ट्री के लिए यहाँ पर पप्पू प्रजापति जी की भी किताब है, वो भी आप किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए कोशिश कीजिए कि बेसिक किताबों को पढ़िए। बहुत किताबें पढ़ने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत किताबें इतिहास की अनगिनत किताबें हैं, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि किसी भी किताब को आप एक बार पढ़ें, लेकिन उसको बार बार पढ़िए, ताकि आपको ये दिमाग में छप जाए उसकी पिक्चर की भाई कौन सी किताब पे कौन सा सवाल यहाँ पर आ रहा है।
प्रैक्टिस के लिए यूथ कंपटीशन की किताब आप ले सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी इसको लेकर के, मैं वो किताब आपको दोबारा भी एक बार दिखा देती हूँ। इसके अलावा एनसीईआरटी का पूरा सार यहाँ पर पूछा जा रहा है ना, उसको मत स्किप कीजिएगा। जो यहाँ पर महेश कुमार बर्णमाल जी की किताब है, ये है यूथ कंपटीशन वाली किताब, जो कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है। यहाँ पर अगर आप डेली 2 सेट्स पे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी जो समस्या है काफी हद तक जो है समाप्त हो जाएगी। इस किताब की अच्छी बात ये है कि प्रत्येक सवाल के साथ इन्होंने एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ना, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये एक अच्छी किताब है, हालांकि मोटी किताब है, लेकिन ये है कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कोई भी ऑप्शन नहीं है कोई कि आप भाई 4 किताबें पढ़ करके 4 चैप्टर्स पढ़ करके पेपर निकाल लेंगे, है ना। और उसके अलावा एक किताब है एनसीईआरटी की, यहाँ पर एनसीईआरटी का सार, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, महेश कुमार वर्णमाल की। नई ये किताब पढ़ना चाहती है तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ डाली 11th की 12th की, ये भी आपके लिए काम कर जाएगी अपना। एक किताब है यहाँ पर फैक्ट्स को लेकर के, जो बच्चे पूछ सके फैक्ट्स पढ़ेंगे, फैक्ट्स बड़े पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने पहले भी आपको कहा कि पैटर्न अब चेंज हो चुका है, अब सवाल वहां से नहीं पूछे जाते हैं आपसे फैक्चुअल्स, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये किरण पब्लिकेशन की किताब मेरे पास है। काफी बच्चों को पता होगा यहाँ पर, जो कि यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, स्टेट सर्विसेज की। ये किताब है, ये मेरे पास काफी पुराना एडिशन है, काफी पुराना है, ठीक है। तो ये किताब आप देख पाएंगे, इसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। अगर आपकी हिस्ट्री के ऊपर ऑलरेडी अच्छी कमांड है तो आप इस किताब को जो है स्टडी कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इतना पढ़ना, फैक्ट्स को याद करना, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि इस किरण की किताब को पढ़ने के बाद अगर आप यहाँ पर कुल मिलाकर के 300 पेज की 260 पेज की किताब है, हालांकि पुराना एडिशन है मेरे पास काफी, तो अगर आप इतना पढ़ने की हिम्मत रखते हैं, फैक्ट्स को लर्न करने की, तो आप ये मान के चलिए कि EMRS का या DSSB का कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट का पेपर, चाहे यूजीसी नेट का, वो आपके हाथ में रहेगा इस किताब के माध्यम से, ठीक है। इसका कवर पेज में दिखा देती हूँ, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, काफी पुरानी किताब है तो थोड़ी सी जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ी सी इसकी हालत खराब है, लेकिन अच्छी किताब है। तो काफी बार मैं इसको पढ़ भी चुकी हूँ, तो आप इसको भी जो है कंसिडरेशन में रख सकते हैं। तो ये सारी किताबें थी, कम किताबें मैंने गिनवाई, पर आपकी पूर्ण तरीके से लास्ट कॉल आपका होगा कि किस किताब के साथ आप जाना चाहते हैं। एक आखिरी बात ऐड कर दूं, प्रैक्टिस और PYQs पहले कीजिए, बाकी किताबें बात की बात है ना, एनसीईआरटी के साथ मिला करके। आप एड ऑन क्या करना चाहते हैं, क्या इस पर से निकालना चाहते हैं, ये आपका अपना डिसीजन होगा। फिर भी कोई सवाल, कोई कमेंट तो जरूर बताइएगा। हालांकि मैं वीडियोस बनाती रहूंगी इसके ऊपर, क्योंकि ऑलमोस्ट काफी लंबी हो गई है वीडियो और मुश्किल हो पाता है कि एक वीडियो में सब कुछ बता पाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू जो है कंटेंट के साथ। कोई सवाल अगर छूट गया तो जरूर बताइएगा, जरूर मैं उसके ऊपर काम भी करूंगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को लेकर के हिस्ट्री में, उसके ऊपर एक अलग से सीरीज भी आ चुकी है चैनल के ऊपर, तो उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। और योर सजेशंस और कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। डोंट forget to share your comments, share the channel everyone. Thank you so much for being with me.